जय हिंद, वंदे मातरम डियर। मैं डॉक्टर हर्षराज आप सभी आदरणीय महोदय एवं महोदयागण का हार्दिक स्वागत करता हूं। रास एजुकेशन ऑन यूट्यूब, यू हैव टू सर्च एंड यू कैन सर्च प्रज्ञानम। ये हमारा प्ले स्टोर पे मिलेगा एप्लीकेशन प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन, और ये श्रृंखला प्रत्येक दिन आपको 5 बजे से शाम में उपलब्ध रहेगी। करते हैं आज शुरुआत प्रथम अध्याय और सफलतम आगाज की ओर बढ़ते हैं। यूनिट 1 बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखते हैं प्रथम क्वेश्चन, ज्यादा समय आपका न लेते हुए। बाल्यावस्था अर्थात चाइल्डहुड, चाइल्डहुड को कहा जा रहा है मुख्यतः कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है। यदि हरलॉक की बात करें तो 2 से 6 वर्ष, 6 से 9 वर्ष, 9 से 12 वर्ष, प्री चाइल्डहुड, मिड चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड। इससे पहले बात करें तो शैशवावस्था, और इन्होंने अलग से भी जोड़ा बचपनावस्था। खैर, बाल्यावस्था के 3 स्टेजेस, उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था की प्रारंभिक अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था होती है 2 से 6 वर्ष। हमने अभी तुरंत देखा प्रारंभिक यानी कि प्री चाइल्डहुड, फिर मिडिल चाइल्डहुड मध्य बाल्यावस्था, और पोस्ट चाइल्डहुड जिसे लेटर चाइल्डहुड यानी कहा जाता है, जिसे उत्तर बाल्यावस्था। जी समझ पा रहे हैं आदरणीय शिक्षक शिक्षिकागण? बताइएगा, कमेंट्स करेंगे ज्यादा से ज्यादा। हमारी क्लासेज आपके लिए सार्थक हो रही है और आपका स्नेह प्रेम भी चाहिए। आप हमारे पैड कोर्सेज का अंग बने, हिस्सा बने। हमारा उत्तर क्या हो गया? बाल्यावस्था को मुख्यतः 3, फिर उसके बाद हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था है तो 2 से 6 वर्ष। प्रारंभिक बाल्यावस्था का मुख्य विकास पहलू क्या है? तो कहा जा रहा है भाषा और सामाजिक कौशल, तर्क शक्ति का विकास। तर्क शक्ति वगैरह अमूर्त चिंतन में कहा जाए तो अंत में 9 से 12 वर्ष में तार्किकता, लॉजिकल थिंकिंग सर्वाधिक होगी। कहा जा रहा है केवल ओनली फिजिकल डेवलपमेंट, केवल प्ले एक्टिविटीज, खेल गतिविधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाषा के लिए है महत्वपूर्ण चरण कौन सा? प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष। नॉम चॉम्स्की की भी बात करेंगे तो उन्होंने कहा 5 वर्ष तक LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र सर्वाधिक चरम सीमा पर रहता है, फास्टेस्ट पीरियड रहता है भाषा के लिए। और समाज के कौशल, नैतिकता, चोरी करना गलत बात है बेटा, थूकना नहीं बेटा, दांत नहीं काटना चाहिए, हम अभिभावक गण अपने बच्चों को सिखाते थे। यदि क्राइम की बातें बच्चा सीखता है इस पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था में, तो बच्चे का किशोरावस्था, आगामी भविष्य उसी प्रकार डिपेंड करता है। बच्चा यदि प्रेम पूर्ण वातावरण में रहता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में, या धार्मिक माहौल में, तो बच्चे का भविष्य भी इसी पर डिपेंड करता है। तो है ना प्रारंभिक बाल्यावस्था संवेदनशील काल? आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो लैंग्वेज एंड सोशल स्किल्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे किस प्रकार की एक्टिविटी में इंटरेस्ट लेते हैं? तो 2 से 6 वर्ष। उदाहरण के साथ समझे, आपका उत्तर अनुकरण, कॉपी करना, इमिटेशन जिसे कहते हैं, इमिटेशन, दोहराना। 1957 में स्कीनर ने पुस्तक लिखी वर्बल बिहेवियर, और वर्णन भी किया गया है अनुकरण के द्वारा, यानी देखा देखी, देख परसनी वैसने वैसने कर। जी पापा जी दाढ़ी बना करके गए, बच्चा भी दाढ़ी बनाना शुरू कर देता है। टीचर जी पढ़ा करके गए, बच्ची भी उठती है बेंच से शिक्षिका के जाने के बाद, ए बच्चा लोग पढ़ो, मैं तुम्हारी मिस हूं, मैं तुम्हारी मैम हूं, पढ़ो। वैसा ही एक्टिंग, वैसा ही कॉपी, वैसा ही अनुकरण करता है साहब। तो यह है अनुकरण का सिद्धांत, जो कि प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष में सर्वाधिक चरम सीमा पर पाया जाता है। बात करें कल्पनाशीलता, खेल, इसी को कहते हैं विश्वसनीय खेल।
नोट करेंगे, कई बार आपकी परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। विश्वसनीय खेल, क्या विश्वसनीय, बिलीफ प्ले, इमेजिनरी प्ले, इसी को कहते हैं जैसे कल्पनाशीलता वाला खेल कल्पनाओं में पाया जाता है, वास्तविक नहीं। एक डंडे को जंघाओं के बीच में बच्चा रखते हुए ब्रुम ब्रुम ब्रुम, चल मेले घोले, टिक 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 टिक, पी 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 मेरी गाली आ रही है, झाड़ू को बीच में रख लेता है, चल मेले घोले। घोड़ा नहीं है, लेकिन वो झाड़ू ही उसकी कल्पनाओं वाला खेल है, विश्वसनीय खेल है, बिलीफ प्ले है, इमेजिनरी प्ले, इसी को कहा जाता है। और हां, एक नाम तो अपन छोड़ ही दिए, प्रतीकात्मक खेल। प्रतीकात्मक खेल, उदाहरण आपने सुना ना, वास्तविक नहीं है, वो रियलिटी पर आधारित नहीं, इमेजिनरी, कल्पनाओं पर आधारित है। वो चोर सिपाही वजीर का पेपर फाड़ के पेपर पर लिखना, वो धरती पर कित 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 था के लिए लकीरें खींचना, क्या धरती पर, धरती के शुरुआत से वो लकीरें थी? जी नहीं, वो तो केवल प्रतीक है। पर्ची पर चोर सिपाही, चोर को दे दिया गया 0 प्रतीक। ये प्रतीकात्मक खेल, अनुकरणात्मक खेल, कल्पनात्मक खेल, विश्वसनीय खेल के उदाहरण हैं। क्या उत्तर से संतुष्ट हैं? जी हां, रास एजुकेशन आपके लिए, और मैं डीजे बजता रहूंगा रास एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करें। आप बेहतरीन प्रस्तुति प्रत्येक दिन शाम 5 बजे प्राप्त कर पाएंगे। ऐसी एनालिसिस जो किताबों में ढूंढे ढूंढे नहीं मिलेगा। जी, और कैसे? अपने घमंड पर, दम पर? जी नहीं, आप आदरणीय महोदया महोदयगण के विश्वास, स्नेह और गुड विशेज के दम पर, वरना घमंड तो साहब रावण, कौरव और कंस का भी पूरा नहीं हुआ। आइए अगले प्रश्न की श्रृंखला को आगाज और अंजाम देते हैं। मध्य बाल्यावस्था अब आप समझ चुके हैं, 6 से 9 वर्ष। जी, पूर्व बाल्यावस्था के बाद किधर है 6 से 9 वर्ष? यहां देखिए उत्तर नहीं है। 6 से 12 वर्ष क्या है? ये है उत्तर, ये 9 से 12 यदि होगा ना, उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगा। जी, तो इसे हम 6 से 9 कर देते हैं, हमारा बी उत्तर हो जाएगा। अदरवाइज उपरोक्त में से कोई नहीं। दैट मीन्स मिडिल चाइल्डहुड स्टेज इज 6 to 9 years। कमेंट्स करें। जी हां, शिव भजन सर कॉमेडी, जी हां, नमस्कार नमस्कार, नमस्ते सर जी। जी हां, नमस्ते सर, आपको भी नमस्कार, सादर शुभ संध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सुना आपने 2 से 6 वर्ष, 6 से 9 वर्ष, 9 से 12 वर्ष, प्रारंभिक, मध्य और ये उत्तर। प्री, जिसे अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, मिडिल चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। मध्य बाल्यावस्था में बच्चे कौन से कौशल विकसित करते हैं? तर्क शक्ति कौशल, केवल भाषा, केवल शारीरिक, केवल कल्पनाशीलता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन से कौशल? उम्र है 6 से 9 वर्ष, तर्क शक्ति, समस्या समाधान। उत्तर बताइएगा डियर। हमारा उत्तर हो गया 1 नंबर। सर, तर्क शक्ति का यहीं पर शुरुआत हो जाता है। ये जो 6 से 9 वर्ष है, यहां पर बच्चों में चोरी करने की आदत, वो पैसे का जूते में छिपाना, किताबों में छिपाना, वो 10 का नोट, 100 का नोट 10 वर्ष 11 वर्ष की उम्र में खूब मिलता है। जी, बच्चा कल्पना करता है, तर्क शक्ति, हम भी भला होंगे ना, कमाएंगे ना, हम डेली मिल्क चॉकलेट, डेरी मिल्क चॉकलेट, गुड डे बिस्किट, टाइगर बिस्किट का फिट कर ये लगा देंगे। ऐसा बच्चे और हम भी सोचा करते थे, और आप भी सोचा करते होंगे। पूर्व समय में थोड़ा झांक के तो देखें। सीडीपी, पेडागोजी, ये ज्ञानात्मक कौशल, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, समाज और हमारे घर में बिखरी पड़ी हुई है, इर्द गिर्द के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में। समस्याओं में बच्चा घिर जाता है। काजल दीदी देखा फ्रिज से रसगुल्ला निकाल के खाई। अब किरण बहन जी कहती है, दैया आगे बोल देंगे हम मम्मा को, ले बहन तहू खा ले एगो गप।
तो तू भी चोर मैं भी चोर, कैसे कैसे समस्या समाधान कैसे करते हैं ना जी। पापा जी देख लेंगे नया कलम जो है तोड़ दिए हुए थे, पापा जी देख लेंगे, पापा जी की मोटरसाइकिल की आवाज आई, ब्रुम ब्रुम, तुरंत मोबाइल फेंका, किताब हाथ में ले लिया। साहब प्रॉब्लम सॉल्वर होता है बच्चा, जीन विलियम फ्रिट्ज प्याजे भी कहते हैं बच्चा एक अन्वेषक और समस्या समाधान कर्ता के रूप में। और इस 6 से 9 वर्ष जहां मूर्त रूप में बच्चे में समस्या समाधान की तार्किकता प्रारंभ हो जाती है और 9 से 12 में तार्किकता विकसित हो जाती है। 2 words I have told, प्रारंभ एंड दिस इज डेवलप्ड, विकसित। खैर बहुत ज्यादा एनालिसिस हो गई, अभी तो पिक्चर बाकी है। आज से आपका डीजे बजने को तैयार और फिर बजेगा सफलतम राहों की मुकम्मल मंजिल तक। मध्य बाल्यावस्था में बच्चों का मुख्य सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? समाज के द्वारा सिखाए जाने वाले नैतिक गुण, चारित्रिक गुण, राष्ट्रीयता, एकता, अखंडता, सहयोगात्मकता, सांस्कृतिकता, धार्मिक प्रवृत्तियां क्या है? सोशल डेवलपमेंट ही तो है। चोरी करना गंदी बात है बेटा, दूसरे को दांत नहीं काटना, बेटा 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 उसको भी मदद कर दो, कलम नहीं लाया हुआ है आज, अपना कलम देखें भैया, एक कलम देना कोई, आज मेरे पास कलम नहीं है मैं भूल गया। तो क्या है? सामाजिक कौशल ही तो है, सामाजिक विकास ही तो है, सहयोगात्मक कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट, विकास। माता पिता पर डिपेंड करता है क्या? आप कहिएगा ये तो शैशवावस्था की बातें हैं, सेंसरी मोटर इन्फेंसी, दोस्तों और सहपाठियों के साथ संबंध बनाता है, बिल्कुल ना जी। देखिए ना, मध्य बाल्यावस्था की उम्र 6 वर्ष से 9 वर्ष, और 6 वर्ष में बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है, 1 क्लास में, जहां मार बाक्तो भरी एकदम दर्जन भर जेरो साथी, इतबारी भाई जी, जोगिंदर भाई जी, बेचो भाई जी, जोग जग्गो भाई जी, फेकन भाई जी, सबसे दोस्ती करता है, सहपाठियों के साथ संबंध बनाता है। तुम मेरे को चॉकलेट देगा ना, हम भी तुमको चिज्जी खिलाएंगे। ये सब उदाहरण आपने सुने होंगे बच्चों के मुंह से। बी नंबर उत्तर। केवल शिक्षकों पर डिपेंड? जी नहीं। टेक्नोलॉजिकल उपकरण का उपयोग उपरोक्त में से कोई नहीं। टेक्नोलॉजिकल उपकरण का उपयोग तो होता है, लेकिन यहां पर क्या है आपका मुख्य सामाजिक विकास। मुख्य रूप से यांत्रिक थोड़े बोला जा रहा है, सामाजिक विकास, यांत्रिक तकनीक टेक्नोलॉजी होगा ना। उत्तर क्या हुआ? समाज में दोस्त, मुहिम, सहपाठी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था आ गया आपका। उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष। आइए किधर है 9 से 12? अबला अन्य है, सी नंबर, इसको कृपया सुधार लेंगे। 9 से 12, सी इज द राइट आंसर। यही हम रॉस की बात करेंगे ना, रॉस महोदय वो कहते हैं शैशवावस्था को 12 का अंत और छठे का, ये 5वां का अंत 5 वर्ष और छठे वर्ष का शुरुआत, और 6 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था बोलते हैं। 12 से 18 ये इसको एडोलसेंस, किशोरावस्था बताते हैं। 18 से 25 वर्ष को युवावस्था, वयस्कावस्था अर्थात एडल्टहुड कहते हैं। 18 से 25 और 25 वर्ष से 55-60 तक क्या हमारा प्रौढ़ावस्था, और इसके बाद ओल्डनेस, वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद। आइए, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे किस प्रकार की एक्टिविटी में सबसे ज्यादा भाग लेते हैं? परिवार की गतिविधि में क्या? सर परिवार की गतिविधि में शैशवावस्था में रहने दीजिए। केवल पढ़ाई, केवल कल्पनाशीलता, और हां केवल लग जाए तो यूं भी आपका 90% गलत ही मिलता है। समूह गतिविधि, प्रोजेक्ट बनाता है बच्चा, प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल, टॉपर आने के लिए पढ़ाई करता है, कॉम्पिटिटिव प्ले, अपने क्षेत्र में अव्वल आने के लिए, दूसरों के नजर में बेहतर दिखने के लिए प्रयास करता है।
प्रतिस्पर्धात्मक खेल और समूह में गतिविधियां करता है, चाहे प्रोजेक्ट बनाने की बात हो या दोस्तों के बीच पढ़ाई करने की बात हो। शिक्षक शिक्षिका पढ़ाकर चले गए, बच्चा बच्ची नहीं समझ पाया तो दोस्तों से मदद लेके समूह में गतिविधि करके सीखता था, ग्रुप एक्टिविटी करके इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था की अवस्था का प्रभाव। बाल्यावस्था की अवस्थाएं बच्चे के जीवन पर किस प्रभाव डालती हैं? प्रभाव इफेक्ट किस प्रकार डालती हैं? तो साहब सभी प्रकार से। आप सबसे बड़ा पक्ष ले लेना, क्या? सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक। बोलिएगा, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। क्या एक नंबर हो जाएगा? क्यों? बाकी तो कह रहा है शारीरिक, ये कह रहा है एजुकेशनल, शैक्षिक अचीवमेंट, खेल गतिविधि। हमारा सबसे बड़ा पक्ष क्या हो जाएगा? एक नंबर। बाल्यावस्था की अवस्था में बच्चों को किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है? किस प्रकार की सहायता? जी याद कीजिए वो समय। आप यदि छोटे बेटे का बेटी का ज्यादा केयर करेंगे ना, वो बच्चा बोलता है, आप ना छोटे भाई से ज्यादा प्यार करते हो, मुझसे तो आप प्यार ही नहीं करती हो मम्मा। क्या है? भावनाएं हैं, इमोशन है। तो भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वरना बच्चा क्राइम करता नजर आएगा, बच्चा अपने आप में द्वंद्वता, एंग्जाइटी, तनाव, दुश्चिंता में नजर आएगा। इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता होती है बच्चे को। मेंटल सपोर्ट, शारीरिक, फिजिकल, क्या क्या आवश्यकता होती है? तो शारीरिक समर्थन, मानसिक समर्थन और भावनात्मक समर्थन। तभी तो आपका बच्चा आपसे, माता पिता से प्रेम करता नजर आएगा, वरना धीरे धीरे अलग थलग होता चला जाएगा। फिल्मों में भी आपने देखा होगा, वही चमकी मुखिया, वही देखे होंगे सपने सुहाने बुढ़प्पन के, लड़कपन के कर दीजिएगा। आरू भौजाई भी कभी जो है ना, वो थी बहू। उस सब में क्या, छोटा बच्चा है, अपने माता पिता से धीरे धीरे डिस्गस्ट करने लगता है, नफरत करने लगता है। क्यों? सपोर्ट नहीं मिला बाल्यावस्था में उस बच्चे बच्ची को, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक सपोर्ट यानी समर्थन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चाइल्डहुड की अवस्थाओं के आधार पर शिक्षकों की भूमिका। शिक्षकों की भूमिका मुख्य रूप से क्या होती है? शिक्षक का रोल एनसीएफ 2005 या नई शिक्षा नीति कहते हैं, शिक्षक है फैसिलिटेटर, सुगमकर्ता, सुविधादाता। जी, बच्चे के मानसिकता को समझे, बच्चे के इमोशन को, संवेग को समझे, उनसे प्रेमपूर्ण वर्ताव करते हुए उनकी कमजोरियों को समझ सके, उनकी आवश्यकता क्या है, जरूरतों को समझते हुए उस आधार पर कॉन्सेप्ट डेवलप करवाए। तो बच्चों के डेवलपमेंटल नीड, विकासात्मक आवश्यकताओं को समझना और उनके अनुसार टीच करना, शिक्षा देना इज द बेस्ट आंसर आप भी कहोगे। केवल शैक्षणिक, खेलकूद कहां गया, गैर शैक्षणिक, केवल खेल गतिविधि, ना केवल परीक्षा इज द बेस्ट आंसर। बाल्यावस्था में क्रिटिकल थिंकिंग, और क्रिटिकल थिंकिंग मतलब समीक्षात्मक चिंतन, समीक्षात्मक चिंतन। इसी को आप विवेचनात्मक चिंतन कहते हैं, इसी को आप संवेदनशील, सेंसिटिव चिंतन कहते हैं, इसी को आप विश्लेषण करना। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब होता ही है गुण और अवगुण को समझना, प्रॉज एंड कॉन्स, हर तरीके से चिंतन करना, जिसे आप विश्लेषण करना, एनालिसिस करना कहते हो, विश्लेषणात्मक योग्यता। स्मृति संचयन कहता है कि रट लिया, स्मृति भंडार भर लिया। संवेदी जानकारी, तो ये तो संवेदात्मक अर्थात संवेदी गामक अवस्था की बात है। कल्पनाशीलता आप रहने दीजिए किशोरावस्था के लिए, और फिर साथ ही साथ आप रहने दीजिए मध्य बाल्यावस्था के लिए।
आपका उत्तर विश्लेषण करना, चूंकि कहा जा रहा है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ही होता है विवेचनात्मक, समीक्षात्मक या डाइवर्जेंट टाइप का अपसारी चिंतन, जिसके अनंत उत्तर हो, अनेक तरीके से सोचना। कल्चरल चेंज, सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है? आ गया ना, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया, सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन, लेव वाइगोत्स्की हो जाएगा, रूस के मनोवैज्ञानिक जी, लेव सेमियोनोविच वाइगोत्स्की। भाषाई अधिगम कहता है बाल्यावस्था में सबसे प्रभावी सिद्धांत किसके लिए? भाषा के डेवलपमेंट के लिए। तो आप सभी जानते हैं ना, चाहे बीएफ स्किनर हो जो कहते हैं अनुकरण से भाषा सीखते हैं, चॉम्स्की कहते हैं बच्चा एलएडी के कारण, भाषा अर्जन यंत्र के कारण सीखता है, वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चा परिपक्वता के कारण, मैच्योरिटी के कारण, भौतिक परिवेश से जुड़कर क्रिया करते हुए सीखता है। या आप बात करें सामाजिक संवाद, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया, जो कि वाइगोत्स्की की देन है। तो मुझे बताइए, ये जितने भी मनोवैज्ञानिक है सब समाज के अंतर्गत है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये दुकान, रेलवे स्टेशन, नानी का घर, दादी का घर, जहां से बच्चे भाषा सीखते हैं, समाज से ही सीखते हैं ना, संवाद मतलब डायलॉग। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत सबसे व्यापक होगा कि नहीं? सामाजिक, क्योंकि सामाजिक सोसाइटी, सोशल सोसाइटी के अंतर्गत एवरीथिंग है। सोसाइटी मतलब पर्यावरण, वातावरण। तो सामाजिक संवाद सिद्धांत वाइगोत्स्की। बाल्यावस्था में सामाजिक खेल, सोशल प्ले, सामाजिक खेल का जरूरी है जी, वाइगोत्स्की मारिए ना, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया, सोशल कल्चरल इंटरेक्शन, समाज से जुड़ता है बच्चा, संस्कृति से जुड़ के अंतःक्रिया करता है। संवेदी मोटर आ गया, इंद्रिय गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, तो इसे तो शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, क्या दिक्कत है जी, शैशवावस्था मारिए ना। यही प्रश्न है ना, विकास का सर्वोत्तम समय कौन सा है? संवेदी मोटर कौशल का, संवेदी मोटर कौशल का। मोटर कौशल समझ रहे हैं? मोटर, मोटर स्किल, मोटर मतलब होता है क्या ना, गतिक, हाथ का, पैर का गति करना, बेहतरीन गति करने से संबंधित। जी कमेंट्स करें उत्तर। हाँ जी, चलिए बेहतरीन, ठीक है डियर, 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक? अंतर्निहित प्रेरणा आ गया, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंतर्निहित प्रेरणा। और आप कहोगे अब्राहम मैस्लो, आप कहोगे अब्राहम मैस्लो। वाओ, मनीष सर 12 का ए, प्रभात कुमार सिंह, अर्चना 15 सी, मनीष, अर्चना, प्रभात कुमार सिंह 16 17 ए। आप सभी शिक्षक शिक्षिका गणों को बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैडम्स कमेंट्स करने के लिए। मनोवैज्ञानिक अंतर्निहित समझते हैं, आइए डियर। अंतर्निहित इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मोटिवेशन 2 प्रकार के, एक आपका अंतर्निहित इंटरनल वाला, और दूसरा बाह्य एक्सटर्नल, जिसे एक्सट्रिंसिक कहते हैं। रुपया, पुरस्कार, साइकिल रेस कंपटीशन, सब समाज ने बनाया बाहरी वस्तु है, तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक बाह्य अभिप्रेरणा। सर अंतः में क्या होगा? अंतर्निहित में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, रुचि, अंतर्निहित जो आपके आंतरिक मन मस्तिष्क दिलो दिमाग के अंतर्गत हैं। जैसे एक प्रश्न आया था, कोरोना काल में एक बालिका पढ़ती हुई नजर आ रही है। समझिए, कोरोना काल में दहशत फैला हुआ था,
बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से डर था, लेकिन पढ़ने की थी जिज्ञासा, ज्ञान की प्राप्ति की रुचि थी। तो पूछा गया ये कैसा अभिप्रेरणा है? उत्तर था इंट्रिंसिक। जी आइए, सिगमंड फ्राइड, एरिक एरिक्सन, ये अब्राहम मैस्लो की देन है। मैस्लो का पिरामिड का सिद्धांत आप पढ़ेंगे। मेरी थ्योरी की कुछ डेमो का नजरिया आप देख चुके होंगे, और क्वेश्चन में अपन बोले थे एकदम बिछा देंगे सफलतम रिजल्ट की धुआंधार बरसात कर देंगे और सब धुआं धुआं हो जाएगा, एकदम कूच देंगे जी, बत्ती गुल हो जाएगा, मीटर रिजल्ट का चालू हो जाएगा। आप खुद कहिएगा आदरणीय लोग, आप खुद कहिएगा हाँ सर वाकई क्वेश्चन ही नहीं आप कॉन्सेप्ट को देते हैं साथ ही साथ, ताकि आने वाले अगले 10 प्रश्न इस पर डिपेंड आपके उत्तर हो जाएं। अब्राहम मैस्लो जिन्होंने पिरामिड का सिद्धांत दिया था, जिन्होंने नाभिकीय मांग पूर्ति, मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति के 5 सिद्धांतों को दिया था। पहला नाभिकीय मांग पूर्ति का सिद्धांत, जिसमें आता है भोजन, रोटी, कपड़ा है। फिर उसके बाद सुरक्षा मांग पूर्ति, रोटी हो गया ना पूरा, फिर सुरक्षा के लिए जमा करते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रेम लगाव मांग पूर्ति का सिद्धांत, प्रेम लगाव, बिलविंग नीड्स। फिर प्रतिष्ठा, आत्म प्रतिष्ठा मांग थ्योरी, एस्टीम। अंत में आपका यथार्थीकरण, आत्म सिद्धिकरण सिद्धांत, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। ये पिरामिडीय चरण अब्राहम मैस्लो ने दिए हुए हैं, और ये 3 चरण तक बताया इन्होंने, रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा और प्रेम। ये निम्न स्तर के चरण हैं, और उच्च चरण में आता है आपका सम्मान, आत्मसम्मान और यथार्थीकरण। ये उच्च चरण। तो 5 स्टेजेज से कहते हैं अब्राहम मैस्लो, जीवन में सबको गुजरना पड़ता है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो रोड का कोई बेगर हो, सबको इन चरणों से गुजरना पड़ेगा। पिरामिडीय चरण सिद्धांत, पदानुक्रमिकता का सिद्धांत, और अब्राहम मैस्लो ने बताए अभिप्रेरणा आवश्यकता ही है, नीड, जो हमें चलने पर मजबूर करता है, चलायमान करता है। और 2 प्रकार की अभिप्रेरणा जो कि आगे बढ़ने में मदद करती है, या तो वो बाह्य अभिप्रेरणा या तो अंतर्निहित आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द राइट आंसर। बहुत थ्योरी दे दिया ना, बिल्कुल बिल्कुल दिया, एकदम आदरणीय। आप सभी जो है ना हमारे प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन का हिस्सा बने, और भी बेहतरीन कंटेंट मैंने अपने से भी डिजाइन किया हुआ है इन 3 दिनों के अंतर्गत। ये तो केवल झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। बाल्यावस्था में समीकरण और समावेशन, छोड़िए समीकरण, एजिमिलेशन देख रहे हैं ना, इसका शुद्ध हिंदी क्या हो जाएगा? आत्मसातीकरण। ये मैं यहां लिख देता हूं, आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण। तो ये जो लिखा है ये गलत है क्या? नहीं, क्या है, इसी को सातमीकरण भी बोलते हैं, सातमीकरण। आप इंग्लिश में इसको देख लीजिएगा, एजिमिलेशन। क्या होता है सर एजिमिलेशन? क्या होता है एकोमोडेशन? समझिएगा, पूर्व का ज्ञान, पहले से हम लोग जो भी पढ़े हुए हैं पूर्व ज्ञान, और अभी मुझसे भी सीख रहे हैं नवीन ज्ञान, प्री नॉलेज, न्यू नॉलेज, दोनों को मिला करके, ऐड करके बेहतरीन ज्ञान, अवधारणा, कॉन्सेप्ट को सीख लेना, एजिमिलेशन। यानी पहली वाली और नईकी वाली दोनों, ये बहिन हम एकरे से बिहा करब, साथे साथ रहब दोनों गोतनी, तो दोनों साथ, पूर्व का स्कीमा और न्यू इंफॉर्मेशन यानी न्यू स्कीमा, दोनों ऐड कर लेना एजिमिलेशन कहलाता है। और समायोजन, एकोमोडेशन, पूर्व का ज्ञान, अरे रे रे आज तक पढ़ते आए थे, गलती था, चलो सुधार कर लेते हैं, यानी नए ज्ञान, मॉडिफाई मिलेगा, संशोधन,
चेंज मिलेगा, परिवर्तन कर लेना। सुनिए जरा, नवीन ज्ञान के आधार पर पुराने वाले ज्ञान में सुधार कर लेना, चेंज कर लेना, मॉडिफिकेशन कर लेना, क्या कहलाता है? समायोजन। मतलब समझे, पहले वाले को छोड़ दिया और नयका वाला से गठबंधन कर लिया। नए नॉलेज को धारण कर लेना, पूर्व ज्ञान को छोड़ देना। ये किनका टर्म है? पियाजे महोदय का, जिन्होंने कहा कि बालक, अच्छा तो उत्तर भी तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हो जाएगा। 4 सिद्धांत दिए हैं ना पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक। नहीं, इंग्लिश में सुनिए, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। उम्र सुनिए, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15 वर्ष। जी, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण पियाजे ने बताए। तो संज्ञान का विकास, एजिमिलेशन, एकोमोडेशन में ये सब प्रक्रियाएं पार्ट हैं। बाल्यावस्था में सहिष्णुता अर्थात टॉलरेंस, बर्दाश्त करना, बर्दाश्त नहीं कर सकता बिना रिजल्ट दिए हुए। बर्दाश्त, सहिष्णुता किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? तो किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? किसका? सहिष्णुता का विकास, बर्दाश्त, सहिष्णुता, सभी के सुख दुख में काम आना, सभी के सुख दुख में साथ निभाना, सहिष्णु होना। इस वर्ड को ना मैं सहिष्णु कर दूं तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होंगी बातें। सहिष्णु बनाना। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पड़ाई जाने रे। सहिष्णुता का विकास किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? जी, इसका उत्तर मुझे आपसे चाहिए। क्या आप सामाजिक बातचीत कह रहे हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या सांस्कृतिक संदर्भ से, शैक्षिक अनुभव, पारिवारिक वातावरण? बताइएगा, कमेंट्स दिखाएंगे जर। जी बताइए। बहुत बढ़िया। बाल्यावस्था में सहिष्णुता का विकास किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? ठीक, कमेंट्स। राजेश सर, JPNS 20 का ए है, ठीक है। 20 का ई, मिंटू शर्मा एजुकेशन, हाजी सर 20 का ई। प्रभात कुमार सिंह बी, अर्चना कुमारी 20 का ए। अर्चना मैडम जी 20 का ए आपने दिया है, ठीक। और आदरणीय लोग कमेंट करें जी। चलिए डियर, जिन्होंने दिया है उत्तर ई, उनका उत्तर है बिल्कुल सही। क्यों? क्या कहा जा रहा है ई में? बिल्कुल आपका कंटेंट ना एकदम हेड टीचर, बीईओ आने वाली शैक्षिक एग्जामिनेशन के तहत डिजाइन किया गया है। एक से अधिक सहिष्णुता का विकास होता है परिवार में। माता पिता सिखाते हैं, समाज में ही तो परिवार भी है, शिक्षा से भी सिखाया जाता है। संस्कृति, समाज आपस में ही तो बातें हैं, सामाजिक सांस्कृतिक बातें। तो क्या एक से अधिक, मोर देन, अबव
वन में से एक से अधिक उत्तर नहीं होना चाहिए। सहिष्णुता, ऐसे समझिए ना, सहिष्णुता नहीं है, सामाजिकता का विकास किससे होगा? आप खुद कहोगे जी सामाजिक सोशल डिबेट से, बातचीत डिस्कशन से, फैमिली का जो एनवायरनमेंट होगा, शैक्षिक अनुभव। मैंने इसीलिए ब्रेक लिया, आपको समय दिया, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं हर शैक्षिक एग्जामिनेशन में, तो ई हमारा उत्तर है। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में आकर्षक अनुकरण, विकैरियस रीइंफोर्समेंट। समझते हैं सबसे पहले रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन का सिद्धांत, जो कि बीएफ स्किनर का है। पुनर्बलन, जैसे बच्चे को हम बल प्रदान करने के लिए क्या देते थे? पुरस्कार। बच्चा पढ़ता था तो बच्चे में री मतलब फिर से, इन मतलब उसके अंदर एक फोर्स देने वाली विषय वस्तु को रीइंफोर्समेंट कहते हैं। जो बच्चे को अच्छा लगा, पापा पापा 10वां में हम ना फर्स्ट डिवीजन लाएंगे, 90%, 9 CGPA, 10 CGPA, तो बेटा तुमको छाकिल देंगे, दीजिएगा ना पापा आकर्षक पुरस्कार मेरा वाला। तो आकर्षक रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? क्या अल्बर्ट बंडूरा, पियाजे, सिगमंड फ्रायड, बीएफ स्किनर? बीएफ स्किनर व्यवहारवादी, जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। जी, उत्तर दिखाएंगे सर, कमेंट्स दिखाएंगे जरा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। विकैरियस रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? चलिए बढ़िया। राजेश सर 21A, अर्चना मैडम जी 21, मिंटू शर्मा एजुकेशन 21 का ए, मनीष कुमार 20, अच्छा मनीष सर 21 का ए बोल रहे हैं। सभी लोग के ए प्राप्त हो रहे हैं उत्तर ना? बिल्कुल नहीं, इसका उत्तर अल्बर्ट बंडूरा होगा। अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है सामाजिक अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। याद रखेंगे, सामाजिक अवलोकनात्मक, यानी अवलोकन जैसा करेगा बच्चा, जैसा देखेगा, अवलोकनात्मक अधिगम। इंग्लिश में मैं बात करूं तो सोशल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल। केवल आपसे रहता ना रीइंफोर्समेंट पूछता केवल, तो आप कहते बीएफ स्किनर। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है सामाजिक अवलोकनात्मक अधिगम यानी कि लर्निंग। तो बच्चा समाज में जैसा देखता है, अवलोकन, जैसा चलचित्र देखेगा, जैसी फिल्में देखेगा, मोटू पतलू, कार्टून इत्यादि, जैसा अवलोकन करेगा वैसा ही उसका अधिगम होगा। यस और नो? बिल्कुल। तो सामाजिक अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत मनीष सर 21 का बी। अच्छा जी। अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम दिया था, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो कृपया सूचित कीजिएगा, अदरवाइज और मैं गहराई में जाऊंगा। ध्यान प्रक्रिया, अटेंशनल प्रोसेस, सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? तो क्या जैसा धार्मिकता सिखाएंगे, जैसे नीति परक बातें बताएंगे, या फिर बच्चे को सिखाया जाएगा, बच्चा देखेगा तो वैसा ही करेगा साहब। पुड़िया गुटखा खाते हुए, तंबाकू का सेवन करते हुए वैसा ही करता है। धार्मिकता की बातें, घर में रामायण का पाठ दादी माँ करती है तो बच्चा भी उस तरफ आकर्षित होता है, यानी कि ध्यान उसी तरह देता है, उसी प्रकार उसका अटेंशन होता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, खासतौर पे 2 वर्ष 3 वर्ष में बच्चा 4 वर्ष में ऐसा करता हुआ पाया जाता है। सर इससे पहले तो शैशवावस्था, बच्चे की तो बोली फूटने की उम्र है।
हाँ, बच्चा तो केवल अम, भोजन करना, दुग्ध पान करना, खिलौना इत्यादि, मतलब अपने आप में ही खुद उतनी बौद्धिकता विकसित नहीं रहती जो कि हम शैशवावस्था उत्तर लें। उत्तर हमारा प्रारंभिक प्री चाइल्डहुड हो जाएगा। बाल्यावस्था में समाज संस्कृति का प्रभाव किस सिद्धांत में सबसे अधिक देखा गया है? कहता है समाज का, संस्कृति का, सोसाइटी का, कल्चर का प्रभाव। सामाजिक सांस्कृतिक, वाइगोत्स्की। भाषाई अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग में कौन से सिद्धांत के तहत बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं का मुख्य भूमिका होता है? बायोलॉजिकल प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया, तो ये है आपका प्राकृतिक अधिगम। नेचुरल लर्निंग थ्योरी कैसे, आइए समझते हैं। स्टेफन क्रेसन, स्टेफन क्रेसन भाषाई मनोवैज्ञानिक है, लिंग्विस्टिक है। नोम चॉम्स्की, नोम अब्राम चॉम्स्की। ये कहते हैं कि बच्चे में बायोलॉजिकली एलएडी पाया जाता है मस्तिष्क में, लैंग्वेज एक्विजिशन का एक डिवाइस यानी यंत्र, भाषा अर्जन यंत्र, जिस कारण से बच्चे में भाषा का विकास होता है। और ये प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। क्या? नेचुरलिस्टिक लर्निंग सिद्धांत कहे जाते हैं। से इज द राइट आंसर। वाइगोत्स्की है ये वाला पियाजे है, ये स्किनर है। अब बताइए कौन सा हो जाएगा उत्तर? आंतरिक प्रेरणा, वही अब्राहम मैस्लो? अच्छा वो नहीं है। विकास द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को ही अभिप्रेरण, प्रेरणा या मोटिवेशन कहा जाता है। परिवार का समर्थन, शैक्षिक अनुभव, व्यक्तिगत गुण, सामाजिक परिवेश, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइएगा आंतरिक प्रेरणा का विकास यानी मोटिवेशन किसके किसके द्वारा होगा? परिवार से भी हो सकता है, व्यक्तिगत रूप में भी बच्चे का, नहीं समाज भी दिया गया। आप दो को तो देख के कह सकते हैं एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। दो तो क्योंकि समाज में ही तो परिवार आया, नहीं? और अभिप्रेरणा उसी प्रकार से बच्चे का डेवलप होगा। सामाजिक समायोजन आ गया, एडजस्टमेंट, सामाजिक सोशल एडजस्टमेंट का विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है किसके द्वारा? वही बातें हैं, समायोजन, सामाजिक समायोजन। समायोजन पहले समझिए, ये एडजस्टमेंट, हालांकि एकोमोडेशन होता है शुद्ध अंग्रेजी, बट एडजस्टमेंट को आप ऐसी क्या ना अनुकूलन कह सकते हैं, एडप्टेशन, अनुकूलन। तो समाज के द्वारा जो व्यवहार, जो नैतिकता है, जो प्रचलन है, वो सब किसके द्वारा सिखाया जाता है? यानी कि सोशल एडजस्टमेंट किसके द्वारा? परिवार के द्वारा। विद्यालय भी सिखाता है, सहपाठियों के माध्यम से भी, खेल के मैदान में बच्चा सीखता है, सामाजिक एक्टिविटी के द्वारा। मोर देन अबव। बाल्यावस्था में साक्षात्कार, पीयर इन्फ्लुएंस। देखिए पीयर मतलब होता है समकक्ष, समकक्षी, समकक्ष यानी दोस्त मुहिम को कहते हैं। दोस्त मुहिम सखा मार बाक्टो भड़ी एकदम दोस्त मुहिम कर ले है जेरो। आए तो शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था। साक्षात्कार, पीयर इन्फ्लुएंस का सबसे अधिक प्रभाव, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप जी। मुझे कमेंट्स चाहिए आपके, मुझे आपके कमेंट्स चाहिए। आप मुझे बताएं, पहले प्रश्न मैं बता दूं, पीयर का, ये छोड़िए हिंदी वाला, पीयर का इन्फ्लुएंस, प्रभाव, यानी दोस्त मुहिम का प्रभाव खूब ज्यादा पड़ता है जी किशोरावस्था में। यदि एक दोस्त देखेंगे स्मोकिंग करता पाया गया, दूसरा दोस्त भी सीखता है आदत, गंदी गंदी बातें करेगा, पत्र पत्रिकाएं पढ़ेगा तो दूसरा भी बच्चा, एडोलसेंस, 12 से 18 वर्ष की उम्र। नेक्स्ट, समानता, इक्विलिब्रेशन का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, ये इक्विलिब्रियम, ये समानता ना साम्यता, क्वेश्चन में पूछा गया था साम्यता, इसी को कहते हैं साम्य धारण, साम्य धारण, इसी को कहते हैं साम्यीकरण,
समीकरण, इसी को कहते हैं संतुलन। जी इसी को कहते हैं, जी इसी को कहते हैं, इसी के विभिन्न नाम हैं। जी सर, हाँ सर, समझ गए जी अब भी। हाँ इसी को संतुलन कहते हैं, इसी को जो है ना संतुलन, साम्यीकरण, साम्य धारण, इसी को साम्यता कहते हैं। इक्विलिब्रियम के, इक्विलिब्रेशन मतलब इक्वल करना। इसके लिए कौन कौन सी चीजें का प्रयोग करते हैं? एजिमिलेशन और एकोमोडेशन, ठीक है। और ये पियाजे के टर्म के अंतर्गत है, जीन पियाजे। चर्चा करेंगे। इससे पहले एजिमिलेशन आत्मसातीकरण और एकोमोडेशन समायोजन वर्णन किया हमने। सर क्या होता है इक्विलिब्रियम? जीवन में समस्याओं का समाधान करने के लिए हम संतुलन बनाते हैं, इक्वलाइज करते हैं। साइकिल पर चेन चढ़ाना है, जा रहे थे ओकर घर, हाँ काला काला देख लेगा ना तो पॉलीथीन खोजते थे तब साइकिल पर चेन चढ़ाते थे। क्या हमने इक्विलिब्रेशन का कार्य किया? समस्याओं के समाधान के लिए संतुलन स्थापित करना ही साम्यता या साम्य धारणा या साम्यीकरण या संतुलीकरण या संतुलन, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम परीक्षाओं में आए हैं, या इक्विलिब्रेशन कहलाता है पियाजे का टर्म। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में संवेदी एकीकरण, सेंसरी इंटीग्रेशन तो का महत्व किसने समझाया? ये जीन आयरस महोदय हैं, बात करेंगे। संवेदी एकीकरण मौर्य, मॉन्टेसरी, जॉन डीवी, बीएफ स्किनर नहीं, आयरस। संवेदी गामक अवस्था में बच्चों को, जैसे कि मौर्य मॉन्टेसरी क्या करती है ना, मौर्य मॉन्टेसरी, मॉन्टेसरी स्कूल है क्या, मॉन्टेसरी स्कूल के प्रतिपादक। चिकनी मिट्टी से खिलाना, बालू के घरौंदे बनाना, क्या गति यानी कि गतिक कौशल को निखारने के लिए, छोटी मांसपेशियों को निखारने के लिए। खैर एरिस याद रख लेंगे अभी। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किधर? अल्बर्ट। सोशल लर्निंग सिद्धांत, प्राथमिक तत्व क्या है? अनुकरण करना, कॉपी करना। समाज में जैसा देखेगा बच्चा वैसा अधिगम करेगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है बोलिएगा? अल्बर्ट बंडूरा का है, अल्बर्ट बंडूरा। तो अल्बर्ट बंडूरा ने बताया, गुड़ियों पर प्रयोग नहीं, सर्कस के जोकर। अल्बर्ट बंडूरा कि समाज में बच्चा जैसा अवलोकन करता है, अभी मैंने बताया था अवलोकनात्मक अधिगम, यानी जैसा चलचित्र देखेगा, जैसा मोबाइल में देखता है बच्चा, जैसी तस्वीरें देखता है, जैसा परिवार में देखता है होते हुए, वैसा ही बच्चा करने लगता है। अवलोकन जैसा करेगा, अवलोकन को प्रेक्षण कहते हैं, ऑब्जर्वेशन, और वैसा ही कॉपी करने लगता है, अनुकरण। तो दोनों हमारे सही हैं, एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक लचीलापन, यानी कि संज्ञान को क्या, लचीलापन, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल इधर दिया भी गया है। तो देखिए संज्ञान माने खोपड़िया, भेजा, कपार का मानसिकता, संज्ञान, हाँ बेहतरीन तार्किकता। तो जैसा क्वेश्चन वैसा लचक जाना, वैसा ही अलग अलग दृष्टि से सोचने लग जाना। किस प्रक्रिया द्वारा? तो खेल कूद के द्वारा भी मानसिक विकास होता है, शैक्षिक शिक्षा के द्वारा भी, सांस्कृतिक कार्यक्रम या क्रिया, सामाजिक संपर्क, एक से अधिक नहीं, संज्ञान का लचीलापन। नैतिक निर्णय, मॉरल जजमेंट, नैतिक निर्णय कहा जा रहा है, यानी बच्चा नैतिकता के बारे में, मॉरलिटी के बारे में डिसीजन, डिसीजन लेने लग जाता है, अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है। अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, किस अवस्था में? एडोलसेंस। जी आप कहेंगे मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक, यहां तो शुरुआत की बात हो जाती है। नेक्स्ट, समानता, इक्विलिब्रियम एंड एडप्टेशन, इक्विलिब्रियम एंड या समानता, अच्छा इक्विलिब्रियम, ये तो पियाजे का टर्म है, तो सीधे पियाजे मारिए ना। इक्विलिब्रियम साम्यता को कहते हैं और एडप्टेशन कहते हैं अनुकूलन को, पियाजे।
बाल्यावस्था में भाषाई अधिगम, अल्बर्ट बंडूरा। मीडिया और प्रौद्योगिकी, सामाजिक संवाद, विद्यालय शिक्षा, पारिवारिक समाज। ये देखिए क्या क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रभावित करता है भाषाई अधिगम को, यानी कि लैंग्वेज को प्रभावित करता है। एक बात बताइए, लैंग्वेज बच्चे का कहां कहां से डेवलप होता है, मुझे बताइएगा सर आप लोग। क्या यूट्यूब चैनल देख करके नहीं होता? मीडिया, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। क्या बच्चे का समाज के मित्र या फुफ्फा, जीजाजी, साली जी आए, उनसे बात करके नहीं होता है क्या? छठी से ही शुरू हो जाता है, छठा, छठी, छठी चिल्ला नहीं होता है जी। आया ओले ले 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 लाजा भतीजा, अले नौक देखो पकोड़े जैसा। बच्चे ने सुना, भाषा का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। विद्यालय से भी, परिवार से भी। क्या मोर देन वन ऑफ अबव हो जाएगा उत्तर। प्रेक्षण, वही बातें हैं, प्रेक्षण मतलब अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। तो अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है ये, याद रखिएगा। सामाजिक अवलोकनात्मक सिद्धांत इसी को कहते हैं। संज्ञानात्मक पुनर्गठन, कॉग्निशन का रीस्ट्रक्चरिंग। ये आप ना मतलब ये प्याजे में मत फंस जाइएगा कि संज्ञानात्मक आ गया और फिर उसके बाद जो है ना हम मार देंगे कॉग्निटिव देख के प्याजे। जी नहीं, ये एलिस महोदय, एल्बर्ट ए एलिस महोदय का ये कॉन्सेप्ट है कि संज्ञान को एकत्रित करते हुए, पुनर्गठित करते हुए बेहतरीन क्रिया में संलिप्त होना। आप इंग्लिश में ना इसे हाँ रिकंस्ट्रक्शन, कॉग्निशन का रिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी कहते हैं, एल्बर्ट एलिस। सामाजिक सांस्कृतिक, वाइगोत्स्की किधर है? एकदम, जिसमें दम नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, ज्यादा फास्ट हो जाऊं तो मुझे कृपया सूचित कीजिएगा। मोटर, मैंने पहले भी बताया, मोटर यानी गतिक, गति करना, हाथ पैर अंगों का बेहतरीन संचालन करना, क्रियान्वयन करना। और मोटर गतिक आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, स्किन, त्वचा, ये 5 संवेदी अंग होते हैं, सेंसरी पार्ट होते हैं, जो कि शैशवावस्था में चलना, फिरना, दौड़ना, गिरना, गति करने से संबंधित है। और शैशवावस्था को गतिक उम्र भी कहा जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का प्रयोग किसके द्वारा सबसे अधिक किया जाता है? संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा। मन में यदि निगेटिविटी भर गई, उसकी चिकित्सा, हाँ, आध्यात्म के द्वारा, चिंतन के द्वारा, समवयस्कों के द्वारा, बड़ों के सानिध्य में इत्यादि। ये ऐसे मत लीजिएगा, ये सिद्धांत बेक महोदय का है जी, एरॉन बेक। कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी एरॉन बेक का है ये सिद्धांत। संज्ञानात्मक व्यवहार करने की चिकित्सा, कैसे बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण रूप से हम परिपक्वता, मैच्योरिटी का सिद्धांत आ गया। सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ये गैसेल है, अर्नोल्ड गैसेल, याद करने वाली चीज है। परिपक्वता, मैच्योरिटी को कहते हैं, MATURITY, मैच्योरिटी, परिपक्व होना। उम्र बढ़ते जाता है, बच्चा का संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक या अन्य विकास परिपक्व होते जाता है। सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत हम जानते हैं क्या? सोशियल, ये क्या है ना, एरिक एरिक्सन ने जो दिया सामाजिक मनोगत्यात्मक सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत। ये क्वेश्चन आपको ऐसे है, इसको कृपया सुधार लीजिएगा। मनोसामाजिक सिद्धांत, साइको सोशियो डेवलपमेंट थ्योरी। क्या साहब? साइको सोशियो डेवलपमेंटल थ्योरी किसने दिया? एरिक एरिक्सन ने। किधर है? इधर है, एरिक एरिक्सन। एकदम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साहब, याद रखिएगा।
विश्वास बनाम अविश्वास। अपने सांस्कृतिक पहचान यानी कि अस्मिता, अस्मिता आइडेंटिटी, मेरी खुद की पहचान, कल्चरल आइडेंटिटी, अस्मिता पहचान को कहते हैं। ठीक, तो कहता है बच्चा जो पहचान बनाता है समाज से, संस्कृति से, तो किसके द्वारा सबसे अधिक? परिवार के द्वारा, समुदाय यानी कि समाज के द्वारा, कम्युनिटीज, शिक्षा के द्वारा, मीडिया के द्वारा। एक से अधिक उत्तर। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भावनात्मक कहते हैं इमोशन, भावना, भावना। अरे पापा को बहुत अच्छा से, पापा हमको दांत दिए, क्या उमड़ गया? इमोशन। हाँ, हे ले भाई आज हमको ना देखी से घूम करके, हमको देखा है घूम करके, तो प्रेम वाला संवेग, प्रेम वाला इमोशन, ईर्ष्या वाला इमोशन, डर भय वाला इमोशन, फियरफुल इमोशन। तो उम्मीद करता हूं संवेग को समझे होंगे। संवेग ही को भावना कहा जाता है, संवेगात्मक विकास इसी को भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। तो कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का सिद्धांत महत्व के दिया, तो ये गोलमैन है। हाँ, डेनियल गोलमैन, डेनियल गोलमैन। भावनात्मक बौद्धिकता का सिद्धांत, गोलमैन, गोलमैन याद रखिएगा, गोल गोल, गोल गोल इमोशन भइले डेनियल गोलमैन के इमोशनल इंटेलिजेंस सिद्धांत दैल कहो। संवेदी अनुभव, सेंसरी एक्सपीरियंस का सबसे महत्वपूर्ण समय है। तो शैशवावस्था हमारी है ना, संवेदी आ गया, सेंसरी मोटर स्टेज इसी को तो कहते हैं। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्राथमिक तत्व क्या है? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्राथमिक तत्व देखिए, सोशियल कॉग्निटिव थ्योरी। समाज में बच्चा अवलोकन करता है, माने देखना, जिसे दृश्यीकरण कहते हैं, विजुअलाइजेशन करना, देखना, और वैसा ही कॉपी करता है बच्चा, नहीं, एक से अधिक। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, और उसी अनुसार से एक्सपीरियंस उसका डेवलप होता है। ये बिल्कुल ऐसे समझिए ना, अल्बर्ट बंडूरा, सामाजिक अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग है क्या? कोहलबर्ग जी, कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने 3 संज्ञान नैतिक विकास के यानी कि बताए थे। पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था, फिर उत्तर परंपरागत अवस्था। उम्र याद कर लीजिएगा, 4 से 10 वर्ष, 10 से 13 वर्ष, और 13 से 16 वर्ष। ठीक है, इंग्लिश में सुनिए। प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल स्टेज, और ये कन्वेंशनल, और ये पोस्ट कन्वेंशनल। सर फिर 3 चरणों को फिर 2-2 उप अवस्था में बांटा गया। कहा गया जैसे हाइनस हिंज जो थे, हिंज हाइनस जिसकी पत्नी कैंसर ग्रसित थी, आप सभी आदरणीय महोदय महोदयागण ने भी पढ़ा होगा बीएड में, डीएलएड इत्यादि। ठीक है, पहला क्या है? सापेक्षतावादी उन्मुखता सिद्धांत, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। दूसरा है आपका दंड एवं अनुशासन। पहले का ही 2 रास्ता, 2 उपभेद जी, दंड एवं अनुशासन, ओबेडियंस एंड पनिशमेंट। और फिर दूसरा वाला जो है ना परंपरागत, उसका 2 उपचरण आया, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, और लॉ एंड ऑर्डर जिसे कहते हैं कानून एवं क्रम। फिर तीसरा वाला आपका है उत्तर परंपरागत अवस्था। तो इसके अंतर्गत फिर 2 उप अवस्थाएं, सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, और दूसरा सार्वभौमिक नीति परक शास्त्रीय अभिविन्यास, यूनिवर्सल एथिकल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। एकदम वीडियो को रोक करके लिखा जाए इसको। हाँ, आप बेहतरीन रथ पर सवार हैं, ऐसा नहीं कि मैं किताबें देख करके थ्योरी को ला रहा हूं,
यहाँ लोड है, यहाँ डाउनलोड है। पढ़ाते हुए, जीवन में व्याख्या देते हुए, बेहतरीन समझ विकसित करते हुए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। इसीलिए आप सभी भी हमारे स्नेहकर्ता, सहयोगी प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जो हमारा प्लेलिस्ट में, प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करके हमारे पैड कोर्सेज में एक मिनिमम सहयोग राशि दें, ताकि हम भी अपनी सार्थकता को और बेहतरीन अंजाम दें और आपकी सफलता की नींव में हमारा भी नाम हो आपका प्रयास के साथ। जी हां, बेहतरीन कॉन्सेप्ट का मुजाहिरा आपको मिलेगा। नैतिक विकास का सिद्धांत अर्थात कन्वेंशनल डेवलपमेंट का सिद्धांत कौन दिए? तो ये हैं आपके कोहलबर्ग महोदय। कौन? कोहलबर्ग। हाइनस हिंज पत्नी थी जिनकी कैंसर ग्रसित, और एकमात्र जिन्होंने दवाई इजाद किया था डॉक्टर 10 गुना दाम। तो दो रास्ते जिंदगी के बन गए थे, या तो वो दवाई दुकान का ताला तोड़ दे या पत्नी को मरने छोड़ दे। दोनों ही गलत हैं। जिसके साथ साथ फेरे लिए वो भी गलत, और साथ ही साथ गलत है साहब दवाई दुकान का ताला तोड़ना। तो प्रत्येक मनुष्य फंस जाते हैं दो राहे पर। तभी तो कहा गया, दो रंग दुनिया के और दो रास्ते। ए जी, ललको सरिया बड़ी पसंद आ गया, पियर को देखिए ना कौन सा ले। अरे भाग्यवान, दोनों ले लो भाग्यवान। अपाचे ले कि बुलेट ले, कौन गाड़ी ले? मैट्रिक में इंटर ले, माने कि आर्ट्स ले कि साइंस ले? फूफा जी तनी बताइए। तो प्रत्येक मनुष्य फंसता है दो चौराहे पर, दो राहों पर। जी हां, हमारे ये देख रहे हैं रास सर, अपन एकदम हसमुख उदारवादी रास भाई जी, ठीक है। मात्र 699 में आपके लिए कोर्स की सौगात लाए हुए हैं। ये देखिए, मात्र 699। और हाँ, जल्द करें कृपया, क्योंकि ये फी हमारी 1999 है, और आपके लिए ये ऑफर प्राइस में केवल 699 ऑन यूट्यूब रास एजुकेशन। प्लीज सर्च, और आपके प्ले स्टोर, जो कि इस यूट्यूब के नीचे आपका लिंक है, आप उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। प्रज्ञानम एप्लीकेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐसा वाला लोगो आपको मिलेगा, प्रज्ञानम। और यहां हम बेहतरीन करवाएंगे हेड मास्टर टीचर 2.0 की तैयारी। आपको मिलेंगे स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली लाइव क्लासेस। बीएड की भी तैयारी, आपके 50 मार्क्स बीएड, 12 मार्क्स, 12 यूनिट्स का हम भी एकदम जो है ना का बताएं। सामान्य अध्ययन 8 सब्जेक्ट की श्रृंखला भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसमें 100 मार्क्स आपके टोटल 150 क्वेश्चन से प्रश्न पूछे जाते हैं। हेड मास्टर टीचर और बीईओ आपकी तैयारी के लिए सार्थकता सिद्ध करेंगे हम। बस आज ही अपनी प्रति जमा करवाएं, केवल 699। और ये तो डेमो है, और भी बहुत कुछ है हमारे आदरणीय। केवल 699 ऑफर प्राइस, ओनली वैलिड, निश्चित समयावधि तक। मोबाइल नंबर तो आपको पता ही है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का अंग बने। 9525175737 आगे 175737 माना 1757 9525। वाह, कोई भी प्रकार की आप भले हमारे ये जो है ना अपना स्नेह गुड विशेष आशीर्वाद नहीं दीजिए, तैयो कोई दिक्कत हो ये ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। और जुड़ करके ना अपनी क्वेरी वगैरह, अपनी समस्या हमारे सामने रखिए, क्योंकि आपका हृदय जीत लेंगे अपनी फिजाओं को बिखेर करके बेहतरीन कॉन्सेप्ट और कंटेंट के साथ। मैं राज और आपके भाई साहब रास
तो मिल करके बिखारेंगे रंग रास राज बहार के साथ प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के अंडर में। नेक्स्ट कोर्स BEOHM कॉम्बो का पैक आपको BEO और HM यहां पर आपको 8 सब्जेक्ट, सामान्य अध्ययन, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, संपूर्ण कोर्स अवेलेबल होगा। संपूर्ण कोर्स अवेलेबल है, बिल्कुल कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो एनी वांटिंग टू वॉन्डर एनीवेयर। डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, स्टडी मटेरियल ओनली ऑन 999 रुपीज। जी हां, BEO ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर, बाकी आप लोग बेहतर जानते होंगे। चलिए, और कुछ अपना बड़ाई मारने के लिए कुछ है क्या, बताइएगा। मैंने बड़ाई नहीं, वाकई में दिखा भी रहे हैं, वास्तविकता की धरातल पर हैं हम और बेहतरीन करेंगे। और आप कहेंगे कि जगह जमीन वाला पैसा ले रहे हैं, दक्षिणा ले रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपका शुभ आशीष यहीं से प्राप्त होगा, बस एक छोटी सी धनराशि आपका योगदान। आगे भी बहुत कुछ है। बिहार BEO ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर बैच ज्वाइन करें। 699 रास एजुकेशन, मोबाइल नंबर यहां पर। अच्छा, आप लोग देख लिए ना, चलिए बढ़िया। अब बेट नेट 2025 बेट का एग्जामिनेशन, साथ ही साथ नेट का एग्जामिनेशन आप कर पाएंगे इसी रास एजुकेशन और एप्लीकेशन प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। सर्च करेंगे प्रज्ञानम, इसी प्रकार लोगो मिलेगा। नेट की तर्ज पर ही पेपर 1 बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जानते ही होंगे। मोबाइल नंबर संपर्क करें इस पर 9525 1757 37। आइए पुनः हमारा अगला क्वेश्चन। कृपया कुछ ज्यादा बोल गया तो जरूर बताइएगा, कान पकड़ करके हाँ अपने बउआ का एन्ने उन्ने कर लेंगे, ठीक है। जरूर अपनी गुड विशेष दें। आगे बढ़ते हैं अपने पड़ाव की ओर। जी, कमेंट्स करें और कुछ आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिए, जरा आपका स्वागत है। जी हाँ, भावनात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, क्या कहा जा रहा है? भावना का विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। तो बाल्यावस्था जो होता है भावनात्मक विकास के लिए 2 वर्ष का अंत, 3 वर्ष का अंत तक, 2 वर्ष के शुरुआत से 12 वर्ष अर्थात बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था में यहाँ प्रारंभिक भी है, मध्य भी है, तो 1 से अधिक हमारे उत्तर हो जाएंगे। इमोशन का डेवलपमेंट, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, नफरत, घृणा, सामाजिकरण प्रक्रिया दिया गया है। तो परिवार में भी समाजीकरण होता है, स्कूल में भी होता है, साथियों के द्वारा। क्या है सर समाजीकरण? सोशलाइजेशन, समाज के द्वारा बनाए गए नियम, कायदे, कानून को सिखाना समाजीकरण है। जैसे चोरी करना गलत बात है, जैसे बड़ों का पैर छुआ करो, ये सब क्या है? समाजीकरण, सोशलाइजेशन। उत्तर हमारे 1 से अधिक। नेक्स्ट, एजिमिलेशन और एकोमोडेशन, प्याजे का टर्म है साहब। क्वेश्चन रिपीट है। सोशल लर्निंग, इसको अपना पहले भी देख चुके हैं हम लोग। सोशल लर्निंग, हाँ, ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण यानी कि अवलोकन, और अनुकरण मतलब इमिटेशन। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग, ये ना सामाजिक अवलोकनात्मक सिद्धांत, अवलोकनात्मक, अवलोकन करना, अवलोकनात्मक सिद्धांत। सोशल, चूंकि वाइगोत्स्की तो होगा नहीं, चूंकि वाइगोत्स्की का सिद्धांत है सोशल कल्चरल इंटरेक्शन थ्योरी, हाँ, इसलिए मैंने पकड़ लिया कि सोशल लर्निंग है मतलब सोशल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होगा।
और ये क्या है, अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत, प्रेक्षण करके बच्चा जैसा देखेगा वैसा सीखेगा, अनुकरण जो वैसा ही करेगा। एक से अधिक नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज का विकास सबसे अधिक कहता है किसमें, तो विद्यालय से भी, परिवार से, सबसे होता है डियर मॉरलिटी का विकास। संज्ञानात्मक विकास पियाजे ने दिया हुआ है 4 चरण। सामाजिक कौशल, सामाजिक कौशल किससे सीखता है, परिवार से, विद्यालय, खेलकूद, सभी से। बाल्यावस्था में भावनात्मक लचीलापन, एकदम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। फ्लेक्सिबिलिटी किसका, इमोशन का, इमोशन, तो स्कूल, साथी, पारिवारिक, शैक्षिक, सबसे, एक से अधिक हो जाएगा। भाषाई कौशल, भाषा का विकास समाज से होता है, विद्यालय से, परिवार से, मीडिया, यूट्यूब चैनल से, पत्र पत्रिका से। ई पर्यावरणीय प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव। आइए एनवायरनमेंट, मैं जानते हैं कैसे समझाता हूं, मैं समझाता हूं एनवायरनमेंट मतलब बताइए कि समाज, समाज मतलब कि सोसाइटी, और सोसाइटी में सब कुछ आ गया, विद्यालय, खेल का मैदान, शरीर, भावना, समाज, संज्ञान, खोपड़िया, सब आ गया। और प्रभाव जो पड़ता है ना, इफेक्ट पर्यावरण का, तो कहता है सबसे अधिक प्रभाव किस पर, तो संज्ञान पर पड़ता ही है, शरीर पर भी पड़ता है। पर्यावरण में खान पान जैसा करेगा, जैसा जल का सेवन करेगा वैसा शरीर का निर्माण, वैसे ही उसकी इमोशन, भावना, वैसा ही सामाजिक सौहार्दता, एकता, अखंडता, बंधुत्वता, वैसा ही निर्माण होगा। इज द राइट आंसर। आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन कहा जा रहा है, तो आप कहोगे कि मोटिवेशन सेल्फ, खुद का जो हमें मोटिवेशन मिलता है वो हमारा परिवार भी देते हैं, हमारे शिक्षक भी देते हैं, शैक्षिक अनुभव एजुकेशन के द्वारा, समाज, बड़का बाबू दे दिए, बड़े पापा, छोटे पापा, चचा, कक्का, न, सामाजिक परिवेश, और खुद का इंडिविजुअल तो होता ही है। ऑल ऑफ अबव, मोर देन वन ऑफ अबव। मूल्यांकन, सीखने के कौन से तत्व प्रमुख होते हैं, मूल्यांकन कह रहा है मूल्य का अंकन, यानी बच्चे ने कहां तक सीखा, इसको आंकना, मूल्य का आंकना कहलाता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। बच्चे ने कहां तक सीखा, कहां त्रुटि है, कहां और सुधार की आवश्यकता है, ताकि बच्चे में हो सके चहुमुखी विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो आत्म प्रेरण यानी कि सेल्फ मोटिवेशन है जरूरी, सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है इसके लिए। प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, जैसा बच्चा समाज में देखेगा, झगड़े को देखेगा, गाय को, बकरी को देख करके ही तो सीखता है, वैसा कॉपी करता है, वैसा ही संज्ञान विकसित होता है। मोर देन वन ऑफ अबव। नैतिक निर्णय, नैतिकता जो आती है वो परिवार, विद्यालय, समाज, सबसे आती है। भावनात्मक बुद्धि, वही इमोशन का डेवलपमेंट, तो हम बोले कि सबसे एकदम, ये तो आपका जो है कहां कोई दिक्कत है, ई कहता है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से एक से अधिक, यही तो हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए ना, इमोशन का कहता है इंटेलिजेंस, बौद्धिकता, तो विद्यालय से, समाज से, परिवार से, सबसे ना। सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संदर्भ क्या कहता है, बिहार में बाल्यावस्था के दौरान, बिहार में क्या है ना, अधिकांश परिवार की महत्वपूर्ण सामाजिक संदर्भ क्या है, परिवार ही पहली इकाई होता है। यहां प्रश्न में ना सबसे महत्वपूर्ण लग गया है, तो बिहार में कई घर ऐसे हैं जो आज भी पिछड़े हुए हैं, जिनकी स्थिति दयनीय है, परिवार की फैमिली का कंस्ट्रक्शन, फैमिली की स्थिति पर ही उसका भविष्य आगे डिपेंड करता है। आप कहोगे जी हां, बिल्कुल। शारीरिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन कारक है, बच्चे का नर्चर, पोषण, खान पान जैसा मिलेगा, लालन पालन जैसा होगा, शारीरिक गतिविधि, शरीर का विकास के लिए खेल कूद इत्यादि, स्वास्थ्य सेवा, एकदम बिल्कुल सभी हो जाएगा, ये तो इजी है।
प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के प्रमुख लाभ क्या हैं? तो शिक्षा से क्या, संज्ञान का विकास, सामाजिक विकास, शरीर का विकास, इमोशन का डेवलपमेंट, सब कुछ होता है एजुकेशन से। सबसे बड़ी चुनौती क्या है? समाज में कई बाधाएं हैं, रुकावटें, लिमिटेशंस, रुकावटें। संसाधन बहुत लोगों को नहीं मिल पाता है, बैसाखी, व्हीलचेयर, कोई दृष्टि बाधित है तो ब्रेल लिपि नहीं मिल पाता है। हाँ, पढ़ने के लिए जरूरी के संसाधन सभी हैं जी। सबसे प्रभावी रणनीति स्वास्थ्य में सुधार के लिए टीकाकरण, पल्स पोलियो टीका इत्यादि सभी। स्वच्छता होना जरूरी है, सैनिटाइज हेल्थ के प्रति। पोषण, एकदम गुणवत्तापूर्ण भोजन, स्वास्थ्य। एक से अधिक रोकथाम किसका? बाल श्रम, 14 वर्ष तक के बच्चों को नहीं। तो विधिक प्रवर्तन, विधिक ऐसे समझिए ना, विधि, विधि मतलब होता है कानून, कानून में परिवर्तन लाना, चेंजिंग लाना, सुधार लाना। शिक्षा की जागरूकता, शिक्षित नहीं है बहुत लोग, पढ़ने लिखने से अच्छा है हम रोजिए रोजगार कर लेंगे, जितना हम मैट्रिक करेंगे उतना हम तो रुपया कमा लेंगे, नहीं सोचते हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे। तो शिक्षा की भी जागरूकता, आर्थिक सहायता, एक से अधिक सामाजिक अभियान, केवल दस्तावेजों पर ही दिखाई देते हैं बहुत सारे अभियान। मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण पारिवारिक समर्थन, शैक्षिक वातावरण, शिक्षा का माहौल, परिवार, समाज, व्यक्तिगत भी, एक से अधिक। खेल कूद से क्या होता है? सभ्य कुछ होता है। सामाजिक कौशल यानी कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सौहार्द्रता, मिलजुल के रहना, बंधुत्वता, भाईचारा, मानसिक का विकास, शरीर का स्वास्थ्य, सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी बढ़ोतरी होती है। बच्चा क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, खो खो कबड्डी खेलता है। तो एक से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता। बाधा कह रहा है, रुकावट कह रहा है, तो परिवार की स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा में कमी, थोड़ा सा सर्पदंश हो गया या कोई तरह की प्रॉब्लम हो गई तो ऐसी सेवाओं की भी कमी है। स्वास्थ्य सेवा एकदम आप कहोगे वन ऑफ अबव, मोर देन वन। डिजिटल तकनीक अर्थात डिजिटल तकनीकी उपकरण का उपयोग यूजफुल हो सकता है एजुकेशन की क्वालिटी में सुधार करने में। पहुंच, एक्सेसिबल, आज बहुत जगह स्कूल नहीं है, ट्यूशन नहीं है, तो बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है। क्या है ये उदाहरण? डिजिटल का ही तो पहुंच हो पा रही है शिक्षा के, डिजिटल साक्षरता, ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल साक्षरता, सभी कुछ हो जाएगा। नया तरीका, इनोवेटिव आइडियाज। शारीरिक विकास के लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या है, बाधा क्या है? अपर्याप्त पोषण, सेवा की कमी, साफ पानी की उपलब्धता में भी कमी, एक से अधिक। बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य सबसे प्रभावी मानसिक सेवाओं के प्रति जागरूकता नहीं है शिक्षा के अभाव के कारण। मानसिक स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता, मेडिटेशन सेंटर, खेल कूद, व्यायामशाला इत्यादि की कमी है। सामुदायिक समर्थन, समाज का भी समर्थन कहीं कहीं नहीं प्राप्त। अरे तुम लड़की हो, तुम पढ़ के क्या करोगी, तुम चूल्हा चौका करो इत्यादि कुप्रथाएं, कुरीतियां, गलत मानसिकताएं, एक से अधिक। शिक्षा में सबसे बड़ी चैलेंज, बाधा, चुनौती क्या है? अपन तो कहेंगे आर्थिक रूप से असमानता। कोई खूब अमीर तो एकदम किसी को भोजन की पूर्ति नहीं है, असमानता, इन इक्वालिटी इकोनॉमिकली। शैक्षिक एजुकेशनल रिसोर्सेज की कमी, आप देख लिए ना, उत्तर क्या हो जाएगा? ई नंबर, एक से अधिक। सबसे प्रभावी सरकारी योजना, पोषण अभियान, बाल स्वास्थ्य मिशन, स्वच्छ भारत अभियान। अरे वाह, यहाँ तो सब एकदम नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान, पोषण अभियान, मिड डे मील भी चलाया जाता है जिसका नाम पीएम पोषण शक्ति योजना कर दिया गया। बाल श्रम की रोकथाम के सबसे प्रभावी विधि, एकदम हमने पढ़ा ना, विधि मतलब नियम कानून, सामाजिक अभियान, आर्थिक सहायता, शिक्षा की जागरूकता भी होनी चाहिए,
सभी एकदम सही हैं। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। सबसे महत्वपूर्ण सुधार, शिक्षकों का ट्रेनिंग होना चाहिए, शिक्षा की क्वालिटी में सुधार होना चाहिए, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी समस्याएं, स्वच्छता की कमी, विटामिन की कमी, कुपोषण, एकदम सभी। सबसे मत सामाजिक समर्थन, ये सोशल सपोर्ट समझ रहे हैं ना, परिवार का अपने बच्चों पर समर्थन, एकदम हमेशा डांटते रह रहे हैं, बच्चे ने अच्छा कार्य किया, बच्चे को थोड़ा सराहना किया जाए, ऐसा नहीं तो फिर कुंठा बच्चे में, एंजाइटी, तनाव पैदा होगा। तो परिवार का समर्थन जरूरी है। सामुदायिक संगठनों के आधार पर बीडीओ, बीईओ इत्यादि, डीएम इत्यादि कभी कभी क्या समर्थन वो भी देते हैं, पुरस्कृत कर देते हैं। शैक्षिक संस्थान, खेलकूद, सभी। स्वास्थ्य सेवा की क्वालिटी को कैसे सुधार सकते हैं, हम तो कहेंगे सभी। स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ का एजुकेशन, अवेयरनेस, स्वास्थ्य सुविधा में सुधार, पहुंच में वृद्धि, यानी बच्चा सभी तक शिक्षा पहुंच सके। प्रशिक्षण भी होना चाहिए। डिजिटल शिक्षा देख ही चुके हैं। आर्थिक असमानता, कोई काफी अमीर है, कोई गरीब है, किसी को खाने तक के लिए नहीं पूर्ति होता है, इत्यादि। तो कैसे कम किया जा सकता है, आप कैसे कम करोगे? सरकारी छात्रवृत्ति, निजी सहायता, आप शैक्षिक संस्थान में पहुंच, शैक्षिक संस्थान में पहुंच, जी, सब पढ़ सके एक छत के नीचे, आसानी से नामांकन हो सके, सामुदायिक समर्थन, उपयुक्त एक से अधिक। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख लाभ क्या हो सकते हैं? स्वास्थ्य जागरूकता में वृद्धि, बीमारी की रोकथाम, एकदम सभी हो जाएगा। बिहार में बच्चों के पोषण में सुधार के लिए कौन से उपाय सबसे प्रभावी? जी, मिड डे मील, हाँ, पीएम पोषण शक्ति योजना, पोषण अभियान, सामुदायिक पोषण केंद्र, आंगनबाड़ी, आड़ीबाड़ी, नहीं जी, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम एक से अधिक। हाँ, ये थे हमारे बैक टू बैक आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चनों की श्रृंखला, और आप कहेंगे हाँ जी, आज तो वाकई में क्या आ गया, मजा आ गया। बस जुड़े रहें हमारे प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन, प्ले स्टोर पर जाएं, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं आप प्रज्ञानम, ये रास एजुकेशन। जी हाँ, अभी भी लाइव प्रसारित हो रहा है, और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस नंबर को ट्रिंग 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 घुमा सकते हैं, या व्हाट्सएप पर आप कोई भी अपना रिप्लाई दें, अपना क्वेश्चन दें, आपको उत्तर की प्राप्ति होगी। तो मैं डॉक्टर राज हर्षराज आपके राज के साथ लेता हूं पुनः आने के लिए विदा। अच्छा जी, किधर गया? इधर है, हाँ, तो बिल्कुल बने रहें। ये लोगो है साहब प्रज्ञानम, जिसके अंतर्गत बीईओ, एचएम, नेट, बेट, बीएड इत्यादि सभी प्रकार की शैक्षिक आगामी एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती है। तो लेता हूं आज मैं आपसे इजाजत, मिलते हैं अगली दमदार कक्षा में। कैसी लगी कक्षा, प्लीज सभी शिक्षा से प्रकाशित करने वाले आदरणीय महोदय एवं महोदया से रिप्लाई चाहूंगा, जरूर सूचित कीजिएगा। सबको सादर नमन, जय हिंद, वंदे मातरम।